नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विथ अमित में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक ज्वालामुखी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम ज्वालामुखी और ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में कुछ ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विथ अमित को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ज्वालामुखी होता क्या है। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर वह छिद्र है जिसमें मैग्मा जलवाष्प और विभिन्न प्रकार की गैसें बाहर निकलती हैं। जो ज्वालामुखी होती है उसमें जो है मैग्मा, जलवाष्प और विभिन्न प्रकार की गैसें ये बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी की क्रिया के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ज्वालामुखी की क्रिया के दौरान सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प बाहर निकलता है। ये जलवाष्प लगभग जो है 80 से 90% होता है। पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा के बाहर आने तथा उसके लावा बनने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा के बाहर आने और उसके लावा बनने की क्रिया तक को ज्वालामुखी की क्रिया कहते हैं। चलिए हम ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में जानते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है। ज्वालामुखी जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी, तीसरा मृत ज्वालामुखी। ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है: सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। तो चलिए इनके बारे में हम जान लेते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी होती क्या हैं। सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी को ही जागृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी से लावा, गैसें और विखंडित पदार्थों का वर्तमान में लगातार उद्गार हो रहा है। जो ये सक्रिय ज्वालामुखी होती हैं इनमें जो है लावा, गैस और विखंडित पदार्थों का लगातार जो है वो उद्गार होता रहा है और आज भी अभी भी हो रहा है। वर्तमान में विश्व में लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं और इसके कुछ उदाहरण हैं। इटली का एटना और हवाई द्वीप का मोना लाओ सक्रिय ज्वालामुखी हैं। क्या? इटली का एटना और हवाई द्वीप का मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो चलिए अब हम प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में जानते हैं। ज्वालामुखी का दूसरा प्रकार है प्रसुप्त ज्वालामुखी। वे सभी ज्वालामुखी जो कुछ समय से जिसमें उद्गार नहीं हो रहा है तथा पुनः उद्गार होने लगता है उन्हें प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। वे ज्वालामुखी जिनमें कुछ समय से जो है उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कुछ समय के बाद उनमें पुनः उद्गार होने लगता है उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी के कुछ उदाहरण हैं, वो हैं इंडोनेशिया का क्राकाटोआ और इटली का वेसुवियस इसके प्रमुख उदाहरण हैं। क्या? इंडोनेशिया का क्राकाटोआ और इटली का वेसुवियस इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो चलिए अब हम मृत या शांत ज्वालामुखी के बारे में जानते हैं कि मृत या शांत ज्वालामुखी होती क्या है। ये वे ज्वालामुखी होती हैं जिनकी भविष्य में उद्गार की कोई संभावना नहीं होती है और जिनके मुख में पानी भर जाने से इनमें झीलों का निर्माण हो गया है।
उन्हें मृत ज्वालामुखी कहते हैं। मृत ज्वालामुखी वे होती हैं जिनका भविष्य में उद्गार होने की कोई संभावना ही नहीं है, उसे जो है मृत ज्वालामुखी कहते हैं। इसके मुख्य उदाहरण हैं अफ्रीका का किलिमंजारो, म्यांमार का माउंट पोपा और ईरान का कोह सुल्तान तथा देवबंद। दक्षिण अमेरिका का चिम्बराजो। क्या कौन कौन से उदाहरण हैं? अफ्रीका का किलिमंजारो, म्यांमार का माउंट पोपा, ईरान का कोह सुल्तान और देवबंद, और दक्षिण अमेरिका का चिम्बराजो। ये मृत या शांत ज्वालामुखी के प्रमुख उदाहरण हैं। तो इसकी जो है हम एक ट्रिक लेकर आए हैं, जिसको देख लेते हैं हम लोग। मृत या शांत ज्वालामुखी के उदाहरण की कुछ ट्रिक है। ए पापा देवकी को शांत कराओ। क्या है? ए पापा देवकी को शांत कराओ। एक बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है और उसकी एक छोटी बहन है जिसका नाम है देवकी। वो बहुत आवाज़ कर रही है, तो वो बच्चा अपने पिताजी से कहता है कि ए पापा देवकी को शांत कराओ, जिससे मुझे पढ़ाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमारी यही ट्रिक है कि ए पापा देवकी को शांत कराओ। तो चलिए इसके हम वर्णों को जान लेते हैं। ए से होगा एकाका गुआ। ए से एकाका गुआ, ये ज्वालामुखी है, ये है अर्जेंटीना में। उसके बाद है पापा से हो जाएगा पोपा ज्वालामुखी है, ये है म्यांमार में। उसके बाद है देवकी का जो है देव से देवबंद, ये है ईरान में। देवबंद ज्वालामुखी जो है वो ईरान में है। देवकी का की जो है उसका अर्थ है किलिमंजारो ज्वालामुखी, ये है तंजानिया में। उसके बाद है को से हो जाएगा कोह सुल्तान, ये है ईरान में। उसके बाद है शांत से हो जाएगा शांत ज्वालामुखी के उदाहरण। इससे हम जान सकते हैं कि ये शांत ज्वालामुखी के ही उदाहरण हैं। तो दोस्तों, इससे आसान ट्रिक और नहीं हो सकती है प्रिपरेशन विथ अमित में। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।